जो राजस्थान में जो घटना घटी है जिसमें कि एक जो युवक थे जिसके कि गर्दन को काट दिया गया है और वह जो युवक था वह पिछले कुछ दिनों से वह सरकार में अर्जी लगा रहा था, पुलिस के पास अर्जी दे रहा था कि उसके एक बच्चे ने कोई पोस्ट डाल दी थी नुपुर शर्मा के पक्ष में और उसके बाद उसी के मोबाइल से डाली थी और उस पर जो है सो कुछ लोगों ने इस प्रकार से धमकी दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह वहाँ की सरकार के बारे में कुछ जो है सो पोल खोलते हैं, उसी कुछ पॉइंट पर कुछ बातें की जाएंगी। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को, मैं हूँ आर के सुमन रतिकाल सुमन। तो दोस्तों पिछले दिनों जैसे परसों आपने देखा कि दिन के 2 बजे के आसपास एक जो युवक था जो कि दर्जी का काम किया करता था, वह नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई डाल दिया था फेसबुक पर कोई वीडियो और उसके कारण से उसे लगभग 10 से 15 दिनों से उसे धमकी मिल रही थी उसके कत्ल का। तो जिन लोगों ने रियाज और ये सब थे 2 लोग जिन लोगों ने विभत्स जो है वीडियो बनाया उस मारने के बाद उसके गले पर लगभग जो है सो 10 बार उस पर वार किया गया और वह जो है सो लगभग छाती पर और नसों पर लगभग जो है 12 बार जो है सो हमले हैं और इस प्रकार से लगभग जो है सो 50 से 60 बार उस पर कातिलाना यह हमला किया गया और यह उसकी दुकान पर किया गया, वह भी छल से किया गया और यही इस्लामिक जो आतंकवाद है उसका यह पैटर्न है और यही पैटर्न जो था वह पालघर में भी अपनाया गया था। यह आपको देखना चाहिए और यह जो पैटर्न है यह आतंक को जन्म देता है भारत के भीतर भी। हम आज कश्मीर में लड़ रहे हैं कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए, लेकिन यह जो राजस्थान है जो कि वीरों का यह प्रदेश है और इस वीरों के प्रदेश में इस प्रकार का हो और उसमें भी उदयपुर जहाँ से कि राजपूताना राइफल्स में बहुत सारे लोग आते हैं लड़ने के लिए और वहाँ पर जो इस प्रकार की घटना हो यह बहुत ही देश के लिए शर्मनाक है। 2 जो स्टेट हैं वह वीरों के स्टेट में माने जाते हैं, वह है बिहार और राजस्थान। एक बार मैं पढ़ रहा था दिल्ली में तो वहाँ पर एक राजस्थान का ही युवक मेरा फ्रेंड बन गया था और वह जो युवक था उसने कहा था कि आप बिहार से बिकार दिल्ली पढ़ने के लिए चले आए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोगों में कोई पार्टी है ऐसे बाहर जाकर के पढ़ने की। तो उसने कहा था कि दरअसल हम ही 2 स्टेट हैं जो राजस्थान और बिहार, वह भारत की राजधानी और भारतीय सांस्कृतिक राजधानी है और वास्तव में उसने सही कहा था और वह जो राजधानी है उस राजधानी पे आघात करने का प्रयास वहाँ पर किया गया है और वह जो रियाज नाम का एक आदमी है और एक और उसके साथ है, उसने इस प्रकार से कत्ल कर दिया गया और यह नुपुर शर्मा के समर्थन के कारण से ऐसा किया गया। तो यह कुछ लोगों को हमें हिदायत देनी है कि आप यदि नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं और इस प्रकार का कर रहे हैं तो अपने बचाव का जरूर ही जो है सो कुछ ना कुछ इंतजाम करें, अपने घर पर कुछ सिक्योरिटी के कुछ इंतजामात रखें, चाहे वह पिस्टल हो, राइफल्स हो और सरकार से भी आप अर्जी दे सकते हैं। दूसरा, अपने घर में बहुत ही खुलेआम इस प्रकार से नहीं किसी को आवाजाही करने दें। दूसरा, इस प्रकार से जो लोगायत और जो मुसलमान लोग हैं उनसे जरूर ही आप बच के रहें। अपने दुकानों पर मुसलमानों की आवाजाही को बंद करें और उनसे लगभग आप 50 फीट की दूरी हमेशा बना करके रखें, क्योंकि कौन सा मुसलमान आपकी हत्या कर देगा यह आप नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जो क्लू मिले थे कमलेश तिवारी की भी जो हत्या हुई थी उसमें भी इसी प्रकार से गला रेत करके हत्या कर दी गई थी और किसी होटल में ठहरा था और उसकी सांठगांठ का भी अभी तक
कोई पता पुलिस को नहीं चल पाया था। तो यह ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी के शासनकाल में होता है, यह वहाँ पर तो भाजपा का शासन था, लेकिन वह पता नहीं चल पाया था। लेकिन उसके कुछ क्लू मिल रहे थे, जो कि अहमदाबाद के कोई मुस्लिम परिवार से वह आ रहा था और वहाँ पर उसे ट्रैप किया गया था, कमलेश तिवारी को, और इस प्रकार से। लेकिन फिर भी उसका कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। पालघर में भी इसी प्रकार से हत्या हुई थी और वहाँ पर इस प्रकार से बाबाओं को मार दिया गया था। तो इस प्रकार से जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं और नुपुर शर्मा के समर्थन में हैं, तो वह करें। दूसरा है कि कुछ हिंदू जो, मान लीजिए कि यदि आप जैसे नुपुर शर्मा ने किया, उनके किसी रसूल के बारे में बोला और वह गला रेतने की बात करते हैं, तो क्या हिंदू मकबूल खुदा हुसैन के लिए इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं? अभी जो एक और पत्रकार आया है जिसने कि हनुमान को हनीमून से तुलना करके बताया था यूट्यूब इस पर, ट्विटर पर, तो क्या उस पर भी इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है? क्या हिंदू नहीं कर सकते हैं? तो हिंदू भी फतवा जारी कर सकते हैं। यदि कोई हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार से करता है, तो हिंदू भी फतवा जारी करें और वह इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और ये जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ में तो आप फतवा जारी कर ही सकते हैं और उन्हें जिला करके रखने के लिए, उन्हें तीमारदारी करने के लिए वहाँ पर जेल में बंद करके नहीं रखा जाए, उन्हें पब्लिक को सुपुर्द कर दिया जाए। पब्लिक जो है उन्हें अपना देख लेगी कि उनका क्या करना है। तो कुछ लोगों के लिए हिदायत है, इस प्रकार की घटनाएं ये जो है, जो आतंकवाद, चाहे वह पाकिस्तान से हो या कश्मीर से हो या कहीं से भी हो या अहमदाबाद से हो, क्योंकि ये सभी जो मुस्लिम संगठन है यहाँ पर पनपते हैं और राजस्थान को अपने कलच में घेरने का प्रयास किया है, पंजाब को घेरने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश को घेरने का प्रयास किया है, बिहार को घेरने का प्रयास किया है, जहाँ पर भी इस प्रकार का, पश्चिम बंगाल को भी घेरने का प्रयास किया है और महाराष्ट्र को। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, वहाँ के जो हिंदू हैं वे जरूर ही अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अन्यथा इस प्रकार की और भी घटनाएं हो सकती हैं जो वे लोग करना चाहते हैं। तो आप अपना बचाव जरूर कीजिए, अपने पास सुरक्षा के हथियार रखिए। अब वीरभूमि में वह जो दर्जी था, उस दर्जी के पास भी बचाव करने के लिए वह केवल यह बोल रहा है कि क्यों मार रहे हो क्या? अरे तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया है किसी ने, तो तुम देखोगे पुलिस और वो तुम्हारे पास जो भी हथियार है उससे तुम तभी भी हमला कर सकते थे और अपना बचाव कर सकते थे। वह उसे करना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एक कैंची जरूर ही रहता है, स्केल जरूर ही रहता है, उससे तुम अपना बचाव जरूर ही कर सकते हो। 2 व्यक्ति वहां पर था, एक उसका जो असिस्टेंट था वह भी हमला में घायल हुआ है और वह अभी अस्पताल में अपना जो है सो बचाव उसका चल रहा है, अस्पताल में उसे जो है सो स्वास्थ्य चिकित्सा दी जा रही है। तो इस प्रकार से जो हिंदू हैं, ऐसे लोग बहुत शहरों में आपको मिल जाएंगे जहां पर कि वे तालिबानी फरमान जारी करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ में रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जरूर ही बहिष्कार हिंदू करें। दूसरा है, ऐसे लोगों की दुकानों पर आप अवश्य ही नहीं जाएं। हिंदू जो है उनके दुकानों से खरीदना जरूर ही बंद कर दें, उनके दुकानों पर आवाजाही बंद करें, ऐसे लोगों के साथ आप मिलना जुलना बंद करें। और बहुत जो है यह हो गई है आप लोगों की एकता, अब एकता की बात करना भी लगता है कि फिजूल है यहाँ पर। तो अब मान लीजिए कि आपकी क्षमता नहीं थी नुपुर शर्मा तक पहुंचने की, तो आप उस निर्दोष व्यक्ति के पास आप चले गए जिसका परिवार है वह है, तो यानी आपने नहीं जब समझा, तो हम क्यों समझें मकबूल खुदा हुसैन के बारे में, हम क्यों नहीं फतवा जारी करें? तो हम भी तो फतवा जारी कर सकते हैं। तो यह हिंदुओं में एकता आपस में होनी चाहिए। अपने बचाव के लिए आप जरूर ही अपनी सुरक्षा के इंतजामात करें। आप बहुत अहिंसक नहीं बने। आप पर जब कोई हमला हो तो आप जरूर ही अपनी सुरक्षा का इंतजाम करें, अपना बचाव जरूर करें और समूह में आप रहें। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।